दूसरे खंड का दिया है कि यदि बिंदु ए x, y, b 1, 2, c 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x + y = 15। तो यहां पर हमने आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज ABC बनाया है। तो बिंदु A के निर्देशांक x, y है, B के निर्देशांक 1, 2 है और बिंदु C के निर्देशांक 2, 1 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर 3 निर्देशांक दिए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका दिया है 6 वर्ग इकाई। तो यहां पर लिखेंगे हम फॉर्मूला 1/2 बड़ा कोष्टक x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2 बराबर यहां पर जो है 6 लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई दिया है। तो ये आपका होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर 3 निर्देशांक दिए हैं तो। अब यहां पर x1, y2 और y3 के मान यहां से हम निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखा है x, y, तो x, y को x1 मानेंगे, y, जो y है इसको हम y1 नाम दे देंगे, 1 को x2 मान लेंगे, 2 को y2 मान लेंगे, यहां पर 2 को x3 और 1 को y3। तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे आपको मान लेना है। अब यहां पर 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे हम बड़ा कोष्टक x1 का मान आपको वहां पर x दिख रहा होगा तो x ब्रैकेट y2 - y3, तो y2 2 है, y3 1 है तो 2 - 1, तो यहां पे लिख लेंगे हम 2 - 1 प्लस x2 आपका 1 है तो 1 लिख लेंगे हम ब्रैकेट y3 - y1, y3 1 है और y1 y है तो 1 - y हो जाएगा प्लस x3, जो x3 है ये आपका 2 है तो 2 लिख लेंगे हम y1 - y2, y1 आपका y है और y2 2 है तो y - 2, यहां पर बड़ा कोष्टक लगाकर बराबर 6 कर देंगे। अब इसके बाद 1/2 बड़ा कोष्टक 2 - 1 होगा और 1 की गुणा x के साथ तो x ही हो जाएगा तो x हो जाएगा प्लस 1 - y, 1 की गुणा 1 - y के साथ तो 1 - y ही हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 की गुणा y के साथ तो 2y, 2 की गुणा -2 के साथ तो -4 बराबर 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 1/2 बड़ा कोष्टक x और 2y - y बचेगा तो x प्लस y -4 और प्लस 1 -3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 2 गुणा में जाएगा तो मिलेगा हमें x प्लस y -3 बराबर 6 × 2 12 हो जाएगा तो x प्लस y बराबर -3 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 12 × 3 = 15 मिल जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था और हमने x प्लस y बराबर 15 प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को भी हल करते हैं।